होकर उड़ चलता हूँ अपने घर की ओर। वो स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल टीचर, स्पिरिचुअल सदगुरु मेरे सामने है। उनके जैसा वंडरफुल कोई और नहीं, उनके जैसा न्यारा प्यारा निराला कोई और नहीं। बड़ा आकर्षित करता है, बार बार पुकारता है, बार बार खींच होती है उसकी, और मैं अपने स्नेह के बंधन में उनको भी बांध लेती हूँ। आ जाओ मीठे बाबा, 5000 साल के बाद ये मिलन, ज्ञान गंगा ये आपका इंतजार कर रही है। बड़ी प्यार से आकुल व्याकुल होकर वो गोपिकाएं आपका इंतजार कर रही है, दिल से पुकार रही है। आपको आना जरूर है। स्नेह के बंधन में बांधा हुआ वो निराकार परम ज्योति नीचे की ओर आ रहे हैं। ब्रह्मारथ का आधार लिए, मम्मा को अपने साथ लिए हिस्ट्री हॉल में संदल पर विराजमान हो जाते हैं। देखे तो इस महफिल को, जहाँ सारे आदि रत्न पूर्वज आत्माएं विराजमान है। एक एक भाग्यवान आत्मा, एक एक महान कर्मातीत फरिश्ते बैठे हैं। इन सब के बीच में बैठकर श्रेष्ठ संग में आज के महावाक्य को मैं धारण करने की क्षमता को धारण कर रही हूँ। बाप समान बनने क्या सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रही हूँ। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 23/10/2024 के महावाक्य है। आज बाबा फिर से यात्रा के बारे में समझा रहे हैं, और आज बाबा नयापन लेकर आए हैं, आसुरी इज्जत और ईश्वरीय इज्जत, दैवी इज्जत के बारे में। बहुत अच्छे अच्छे टाइटल्स भी बाबा ने दिए हैं। आप बाबा ने अपने लिए बहुत अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग नाम यूज किए हैं। बहुत वैरायटी से मुरली चलाई है बाबा ने आज, है ना। जैसे रोज बाबा कुछ नवीनता लेकर आते हैं, आज भी लेकर आए हैं। कैसे सहज राजयोगी हमें बनना है। हाँ, सहज राजयोग क्या करता है, कहाँ हमारी उल्टी बुद्धि थी और कैसे हम सुलट गए। तो देखते हैं आज के महावाक्य, आप सभी बताएं, फिर हम लेते हैं आगे। अच्छा जी, ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है, इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। फिर बाबा इज्जत की बात करते हैं। आसुरी इज्जत, मनुष्य किसी को भी आज थोड़ी इज्जत देते, कल उसकी बेइज्जती करते हैं, गालियां देते हैं। माया ने सबकी बेइज्जती की है, पतित बना दिया है। बाप आए हैं तुम्हें दैवी इज्जत वाला बनाने। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि ये ऐसी रूहानी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कि बच्चे बूढ़े सभी एक साथ पढ़ते हैं। एक ही स्कूल है और सभी का एक ही टीचर है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, सृष्टि के आदि पिता ब्रह्मा बाबा भी यहाँ पढ़ते हैं। तो और यहाँ पे वो ही पढ़ने आते हैं जो कि सतयुग और त्रेता युग में पार्ट बजाने वाली आत्माएं है। दूसरी आत्माएं कोई आ नहीं सकती। तो हमको जो गोल्डन चांस मिला है, इसका पूरा पूरा फायदा उठाना है और अपने भाग्य, सर्वश्रेष्ठ भाग्य को स्मृति पे रख कर पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। ओम शांति। ओम शांति। ये अभिमान में आकर तुम सभी उल्टे हो गए थे। अपने को आत्मा के बदले शरीर समझना, इसको कहा जाता है उल्टा लटकना। यह ज्ञान जो अभी तुमको मिलता है, इसे पहले स्वयं में धारण कर, फिर दूसरों को भी धारण कराना चाहिए। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि शरीर समझना माना उल्टा लटकना, देही अभिमानी बनना है। अल्लाह कहना उल्टा हो जाता है। यह ज्ञान धारण कर दूसरों धारण कराना। ऐसे नहीं कि टीचर बनने से लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, लेकिन टीचर बनने से तुम प्रजा बनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ने एक कथा के बारे में बताया है कि कोई से पूछा गया कि पहले तुमको सुख चाहिए दुख, तो कोई ने इशारा दिया कि पहले सुख चाहिए, तो हम सुख में चले जाएंगे, तो वहां कोई काल नहीं आएगा और अंदर घुस न सके। ये तो एक कथा है ना।
और काल जब भी आता है हम सुखधाम में रहते हैं तो कोई काल होता नहीं है, क्योंकि रावण राज्य है ही नहीं ना। तो फिर जब विकारी बनते हैं तभी हम काल आता है। तो बाबा कथा के बारे में बोलते हैं ना, जितनी कथाएं बना दी है तो काल ले गया। फिर यह हुआ न काल देखने में आता है न आत्मा दिखाई पड़ती है। तो इनको ही कहा जाता है ना कि दंत कथा है। यह कन्नड़ की बहुत ही कहानियां है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि बाबा को याद करते करते अंतमति सुगति हो जाएगी। तो यह है याद की यात्रा। तो यात्रा अक्सर अच्छा है, वह है जिस्मानी यात्रा है, यह है रूहानी। इसमें तो पैदल जाना पड़ता है, हाथ पाँव चलाते हैं। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ याद करना है। भले कहाँ भी घूमो फिरो, उठो बैठो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो इसमें कोई डिफिकल्ट की बात नहीं है, सिर्फ याद करना है। तो यह अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। जो योगी होते हैं वह सदैव तंदुरुस्त रहते हैं और उनकी आयु 150 वर्ष होती है। बच्चे अब धैर्य धरो, बाकी थोड़ा समय है। तुम इस रावण राज्य में हो, अगर अच्छी रीति पढ़ेंगे तो सुख धाम में चले जाएंगे। अब इस दुख धाम को भूलते जाओ। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। हाँ, बोलो। आप बोले। ओम शांति। बाबा कहते हैं दर दर धक्के खाने की आदत छोड़, भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है, कभी एब्सेंट नहीं होना है। बाप समान टीचर भी जरूर बनना ही है, पढ़कर फिर पढ़ाना भी है। और सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनकर नर से नारायण बनना है। ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है, कभी भूतों के वशीभूत हो इज्जत गंवानी नहीं है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है ना कि वो सब कोई बोलते हैं हम तो टीचर बन गए, तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, टीचर बन गए तो तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी नारायण बनने के लिए तो प्रजा भी बनानी पड़ती है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि औरों का भी कल्याण करो, और जब जितना प्रजा बनाओगे उतने आप ऊंचे पद पाओगे। और बाबा ने बेज का भी कहा है ना कि कहीं भी जाते हो ट्रेन आदि में तो बेज पहन कर जाओ, क्योंकि बेज से ही बाबा का प्रतिष्ठा होती है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो मैंने कहा कि इस पढ़ाई में किताब आदि की कोई दरकार नहीं है, अपने को सिर्फ आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। तो वो कहते कि तुम वो दीदी जो बोली कि तुम जानते हो हम धर्म स्थापन कर रहे हैं, राज स्थापन करने के लिए रिलेटेड रहती है, परंतु तुम हो गुप्त हो। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। पहले तुम आसुरी इज्जत वाले थे, अब तुम बन गए हो अब तुम ईश्वरी इज्जत वाले बन रहे हो। तुम्हारे अंदर कोई भी विकार का भूत नहीं होना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं देरी से आने वाली आत्माएं पाप भस्म कर न सके, माया की इज्जत वाले बेइज्जती बन जाएंगे। पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता तो नौकरी पर लगा देते हैं, धोबी का भी काम कर लेते हैं। नौकरी से पगार मर्यादित होती है, नौकरी से पगार मर्यादित होती है और धंधे में कमानी ज्यादा हो जाती है। यह है भूल भुलैया का खेल। ओम शांति। ओम शांति। दीदी बाबा कहते हैं कि यहाँ तुम्हारी रूहानी यात्रा है, बुद्धि की यात्रा है, कितनी सूक्ष्म है। माया के पंप शब्द यूज किया है। भक्का मनुष्य को कौन सी इज्जत मिलती है, क्वेश्चन है। तो आसुरी इज्जत, मनुष्य किसी को भी थोड़ी इज्जत देता है, कल उसकी बेइज्जती करते हैं, गालियां देते हैं। आज इज्जत करते हैं और कल उसके पास नहीं है तो उसी को गालियां देते हैं। तो माया ने सबकी बेइज्जती की है, पतित बना देते हैं ये माया। तो बाप इस तरह से कह रहे हैं कि ये पढ़ाई देवी पढ़ाई है, ये देवी इज्जत है। और ये यूनिवर्सिटी रूहानी यूनिवर्सिटी है, नहीं कि दूसरी यूनिवर्सिटी। ये स्पिरिचुअल पढ़ाई है और एक स्पिरिचुअल बाप ही इस पढ़ाई को दे सकता है।
इससे तुम पूरा भवसागर पार हो जाते हो। तो बाबा ने बताया है कि जैसे अ, काल काल कभी दिखाई देता है, जैसे आत्मा नहीं दिखाई देती तो काल भी नहीं दिखाई देता। तो इसी से समझ जाना चाहिए कि काल कितना भयंकर है, उसका प्रभाव कितना भयंकर है। तो हम बच्चों को कितना रूहानियत से रहना चाहिए। और ये यात्रा शब्द बाबा ने कहा है तो बहुत जोरदार शब्द है। यात्रा शब्द हर जगह नहीं यूज होता। तो ये तुम्हारी बुद्धि की यात्रा है, कितना सूक्ष्म यात्रा है। अल्लाह को याद करो, एक अपनी स्थिति ही बनानी है। जैसे संडे की मुरली में बताया था कि टीचर बनना है। तो टीचर बनना यानी ज्ञान धारण करना, यानी हमें उन गुणों को धारण करके अपनी स्थिति ऐसी बनानी है ताकि हमारे अंदर एक रूहानियत रहे, स्पिरिचुअल रहे। ये फाउंडेशन है नॉलेज का जो बाबा सिखा रहे हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं दर दर धक्का खाने की आदत छोड़, भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है। अभी एब्सेंट नहीं होना है, बाप समान टीचर भी जरूर बनना है, पढ़कर फिर पढ़ाना है। सत्यनारायण की कथा, सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है। कभी भूतों का वशीभूत हो इज्जत गंवानी नहीं है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ने वरदान में भी बहुत अच्छा कहा है, सहज योगी भव का ही वरदान दिया है। तो बाबा कहते संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। तो बाबा कहते हैं कि सहज योग का आधार क्या है? संबंध और प्राप्ति। बाबा कहते जहाँ संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है ना, तो वहाँ प्राप्तियां तो होती ही रहती है। तो बाबा कहते वहाँ मन बुद्धि सहज ही हो जाता है। तो संबंध में मेरेपन के अधिकार से याद करो और दिल से कहो कि मेरा बाबा। तो और बाबा द्वारा जो भी शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति का और आनंद प्रेम का खजाना मिला है ना, तो उसे स्मृति में इमेज करो। तो इससे सदा खुशी रहेगी और सहज योगी बन जाएंगे। क्योंकि हम जब भी योग में बैठते हैं तो ऐसे प्रेम का, शांति का कितना योग करते हैं तो कि हमको कितना खुशी मिलती है। वही बाबा ने हमको कितना अच्छा खजाना दिया है। तो बाबा वही कहते हैं कि उस स्मृति से इमर्ज करो तो तुमको अपार खुशी मिलेगी और सहज योग बन जाएंगे। और स्लोगन में भी कहा है कि देहबान से मुक्त बनो तो दूसरे सब संबंध स्वतः खत्म हो जाएंगे। तो मेन तो देहबान ही है ना, देहबान में होते हैं तो हमको सब संबंधों की याद आती है। लेकिन बाबा के देहबान से मुक्त हो गए तो कोई भी संबंध याद नहीं आएगी, मतलब वो सब खत्म हो जाएंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा कहते हैं अभी तुम बेहद में चले गए हो। जानते हो यह 5000 वर्ष का चक्र कैसे पास हुआ? पहले एक ही धर्म था, अब कितने ढेर धर्म है। अभी सॉवरेंटी नहीं कहेंगे, इनको कहा जाता है प्रजा का प्रजा पर राज्य। पहले पहले बहुत पावरफुल धर्म था, सारे विश्व के मालिक थे। अभी अधर्मी बन पड़े हैं, कोई धर्म नहीं है, सब में 5 विकार है। बेहद का बाप कहते हैं बच्चों अब धैर्य करो, बाकी थोड़ा समय तुम इस रावण राज्य में हो। अच्छी रीति पढ़ोगे फिर सुख धाम में चले जाओगे। ओम शांति। ओम शांति। जो माया की इज्जत वाले हैं, वो भी इज्जत बन जाएंगे। माना जो भी भिखारी है उसका बाबा ने बोला क्या दीदी? आपकी आवाज नहीं आ रही भाविका भाई।
ओम शांति। प्यारी दीदी। भगवती बहन का भी माइक ऑन है, हाँ दीदी। बोलो। ओम शांति दीदी। बाबा कहते कि देह भान से मुक्त बनो तो दूसरा सब संबंध स्वतः खत्म हो जाएंगे। ओम शांति। रमीला बहन, आपको नहीं कहना कुछ? दीदी मुझे कहा? नहीं, रमीला बहन को, नए ज्वाइन हुए ना। हाँ जी। ओम शांति। तो बाबा आज पहले यात्रा से शुरुआत कर रहे हैं, फिर इस यात्रा को स्पिरिचुअल बना रहे हैं। हाँ, फिर अल्लाह के बगीचे में ले जा रहे हैं। हाँ, फिर इज्जत दिला रहे हैं उसको। तो बाबा कितने अलग अलग नाम से आज हमें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बाबा ने आज कहा तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है और इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तो तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं, और शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। हाँ, 2 दिन पहले जो चार्ट वाली वाणी चली थी उसमें बाबा ने क्या कहा था, आत्मा समझने से क्या होता है? हाँ, क्या होता है आत्मा समझने से? देह अभिमान नहीं आता। और बहुत बहुत पावरफुल बात बताई थी बाबा ने, और हमारी यहाँ 2 दिन से डिस्कस भी हो रही है। ऑटोमेटिकली हमारी सेवा होती रहती है। हाँ जी, क्या? ऑटोमेटिकली हमसे सेवा होती रहती है, जो हम मनसा सेवा करते हैं अलग से, आत्मा हम्म, समझने से ऑटोमेटिकली वो होती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आत्मा समझना ही सेवा है। कई बच्चे बोलते बाबा सेवा नहीं है, क्या करें? तो बाबा ने बोला आत्मा समझना ही सेवा है ना। तो यहाँ बाबा यही बता रहे हैं, बार बार ये कह रहे बच्चे अपने को आत्मा समझ बुझ बाप को याद करो। ये शरीर समझे तो हम उल्टे हो गए। अभी देखो अपने आप को, अभी हम ब्राह्मण है ना, कभी कलयुग पर पैर रखते हैं, कभी सतयुग की ओर जाते हैं, कभी इधर लुढ़कते हैं, कभी उधर लुढ़कते हैं। हाँ, और कभी संगम पर स्थिर रहते हैं। तो ये क्या होता है? तो क्या होता है, हम शरीर की ओर जाते हैं तो उल्टा लटक पड़ते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लेते हैं, कोई विकर्म हो जाता है, फिर उसका पश्चाताप। हाँ, फिर वापिस हमारी अवस्था बनाने जाते हैं, फिर वापिस वही हो जाता है। तो बाबा ने कहा शरीर समझोगे ना तो उल्टा हो जाएगा, मतलब पूरा वो उल्टा हुआ हमारे साथ। हाँ, द्वापर से जब से रावण राज्य शुरू हुआ तब से क्या हुआ, सब उल्टा ही तो हुआ। जो नहीं होना था वो सब कुछ हुआ, है ना। बाबा ने आज काम विकार के बारे में काफी बातें बताई है ना, कि कामी आत्मा कैसी होती है, क्या नुकसान होता है उससे, वो भी बाबा ने बताया। तो बाबा ने आज कहा है माया के फॉर्म से मनुष्य को कौन सी इज्जत मिलती है, तो आसुरी इज्जत। क्यों कहा? क्योंकि ये टेम्पररी है। आज जिसकी हम बहुत महिमा करते हैं, कल उसकी क्या करते हैं, हम निंदा कर लेते हैं। मतलब कोई, देखो बोलने वाले का कोई वजूद ही नहीं है ना। जैसे मैं आज आपकी बहुत तारीफ कर रही हूँ, बहुत तारीफ कर रही हूँ, कल मेरा मूड नहीं है, कुछ हो गया, आपने कोई मेरी बात नहीं मानी, है ना, तो मैंने बोल दिया अरे ये ऐसे हैं ये वैसे, तो क्या हुआ, मैं अपने बोल पर ही नहीं ठहर पाई ना। तो वो मैं क्या हो गई, मेरा ही कोई बैलेंस नहीं है। अब मेरा ही बैलेंस नहीं है, मुझे सुनने वाले का भी बैलेंस नहीं है। अच्छा, उसका भी नहीं है, मेरा सुनकर मेरी मानने वाले का भी बैलेंस नहीं है ना। जैसे मैं कह रही हूँ वो करते जा रहे हैं, मतलब ये गलत बात हो जाती है। तो ऐसी इज्जत हमें चाहिए नहीं। यहाँ बाबा का ये भी इशारा हम समझ सकते हैं। बाबा जो भी एक शिक्षा देते हैं उसको हर प्रकार से, हर पहलू से हमें समझना है, क्या कहना चाहते हैं। तो हमें ये आसुरी इज्जत नहीं चाहिए। चाहिए किसी को, मुझे नाम, वो नाम चाहिए, मुझे मान चाहिए, है ना, मुझे ये वाली सेवा चाहिए, मुझे वो वाली सेवा चाहिए, मुझे प्यार से बोले जाए, है ना, मुझे शांति से बात की जाए। ये सब होता है ना हमें, अभी भी होता है। ये छोटी छोटी इच्छाएं आती है हमारे अंदर, है ना। तो ये सब क्या है, आसुरी है। हमें इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। जिसके पीछे चाहिए वर्ड है ना, वो सारी की सारी भीख है। और हमने 63 जन्म बहुत भीख मांगी है। हमने देखो मनुष्य आत्माओं के आगे भी हम झोली फैलाए खड़े रहते थे, देवी देवताओं के आगे भी झोली फैलाकर खड़े रहते थे। मतलब हम, इसलिए बाबा कहते हैं ना बैगर टू प्रिंस। हाँ, तो प्रिंस से बिल्कुल बैगर बन गए थे, मतलब भिखारी बन गए थे हम। कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा हमने भीख मांगने में, कुछ भी नहीं छोड़ा, है ना। जरा भी हमने अपनी जिम्मेवारी उठाई नहीं है।
अपनी खुशी चाहिए तो दूसरों के सामने देखते थे, अपने मन को शांति चाहिए तो दूसरे से मांगते थे। भिखारियों से भीख मांगते मांगते हमारी हालत खस्ता हो गई। तो अभी ऐसी आसुरी इज्जत की हमें कोई आस नहीं होनी चाहिए, है ना। तो माया ने सबकी बेइज्जती कर दी है, पतित बना दिया है। सबसे बड़ी बेइज्जती क्या की? हाँ? अब वैसे भी देखा जाए तो कोई देवी देवता है, हाँ, या कोई ऐसी स्त्री है जो बहुत प्योर है, अब उसकी प्योरिटी को नष्ट करो, वही उसकी बेइज्जती हो जाती है। तो यही तो हुआ हमारे साथ। हम एवर प्योर थे, हम एकदम प्योर थे, हम 100% प्योर थे। और माया ने क्या किया? जो हमारी ताकत थी, हाँ, प्योरिटी की तो ताकत होती है, पवित्रता की ताकत होती है, माया ने हमारी ताकत को ही छीन लिया। कहीं का नहीं रखा, है ना, कहीं का नहीं रखा, कहीं के नहीं रहे हम। अभी देख लो संबंधों में भी क्या हालत, हर तरीके से देख लो, हर पहलू को चेक कर लो, तन मन धन संबंध सब कुछ चेक कर लो। चलो वैसे सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जो खुशी चाहिए, जो समझ चाहिए, हाँ, जो बैलेंस चाहिए, कहाँ है? नहीं है, कोई रिश्ते में नहीं है। तो माया ने बिल्कुल ही क्या कर दिया, हमें बिल्कुल पतित बनाकर हमारी बेइज्जती की है। अब जिसने हमारी बेइज्जती की है उसी माया को हम क्या करते हैं? उसकी खातिरी कर लेते हैं। आओ माया बहन, क्योंकि बाबा ने कहा वो मेरी बेटी है, हमने उसको अपनी बहन बना दिया। आ जा, बैठ जा, थोड़ा खा पी ले, चाय पानी भी पी ले, है ना, थोड़ा शांति से जाना। जरा सी कोई छोटी सी बात होती है और हमारे संकल्प के तूफान चलने लग जाते हैं। इतनी छोटी छोटी बात में हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं। क्या करते हैं? हमने पत्थर डाला, हमने तो उसको खींच के अंदर बिठा दिया, चल बैठ जा। अभी सोचते हैं क्या होना चाहिए, ये ऐसा वैसा, ऐसी वैसी, फलानी ठीक नहीं। फिर उसको बोलते हैं तू लंच करके जा, और फिर बोलते हैं डिनर करके भी जा, फिर तो सोए जा मेरे साथ, है ना। दो बहनें साथ में सोती हैं, मतलब देखो, इतनी माया की हम खातिरी कर लेते हैं। तो ये व्यर्थ संकल्प वगैरह जो होते हैं, हमें जो हमारी माया ने बेइज्जती की है, तो हमारे अंदर वो आक्रोश होना चाहिए कि कैसे अपने अंदर जो माया छुपी हुई है, मेरे अंदर जो रावण के 5 भूत है, उस 5 भूत को निकालने का एक चांस मिला है संगम पर। होता है ना ऐसा, अगर कोई हमारे प्रिय के साथ भी कुछ गलत कर लेता है तो अंदर से बदला लेने की भावना आती है। क्यों? क्योंकि हम उस आत्मा को बहुत प्यार करते हैं। होता है ये, हाँ। किसी ने अपने बच्चे के साथ कुछ गलत कर लिया तो ऐसा होता है कि जाके उसका खून कर लो, होता है कि नहीं, 2 थप्पड़ लगा दे। माँ को ऐसा होता है। तो मेरे अंदर वो माया पूरी की पूरी बैठी है, मेरे अंदर वो गलत स्वभाव संस्कार बैठे हैं, वो 5 भूत काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ऐसे बैठे हैं अजगर की तरह, जहरीले नाग की तरह बैठे हैं। जब देखो तब उफान देते हैं, जब देखो तब, हाँ, फूंक मारता रहता है वो अहंकार, वो सांप। और हम हैं जो उसको दूध पिलाते रहते हैं, आजा बैठ, पी ले शांति से। फिर बोलते हैं ये जाता नहीं, ये जाता नहीं। हम इतनी खातिरी करेंगे तो वो कैसे जाएगा, है ना। तो हमें इन सब में से बाहर निकालना है, अपने भीतर की कमी कमजोरी को देखना है बस, कि मेरे अंदर ये गलत संकल्प आया है जो ब्रह्मा बाबा का नहीं हो सकता है, और जो मेरे अंदर अभी पनप रहा है, वो व्यर्थ संकल्प का जो झाड़ बन रहा है, मुझे उससे बाहर निकल जाना है ना। बाबा को उस संकल्प को सौंपो, नहीं जा रहा है तो बाबा को लेटर लिखो। जिस आत्मा के प्रति जो भी गलत भाव आ रहा है, उस आत्मा को मनसा सेवा करो, उसकी मनसा सकाश दो, लेकिन निकल जाओ उसमें से। हाँ। फिर बाबा आगे बता रहे हैं, हम बैठे हैं विश्व की रूहानी यूनिवर्सिटी में। कहाँ बैठे हैं हम? अभी हम मुरली रिवीजन कर रहे हैं ना। तो हम कहीं भी हैं, कोई भी स्थान पर हैं, हम कर्म में है, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन क्या है, रूहानी यूनिवर्सिटी में है। कैसी रूहानी यूनिवर्सिटी? जहाँ हम बैठने की दरकार नहीं है, जहाँ हम सोते सोते भी भगवान को याद करते हैं, चलते फिरते भी भगवान को याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो बाबा ने कहा जो सारे विश्व में एक ही है, एक ही पढ़ाने वाला है, रूहानी नॉलेज है, स्पिरिचुअल विद्यालय है ये, रूहानी पाठशाला भी है। तो स्पिरिचुअल फादर पढ़ाते हैं जिससे एक धर्म की स्थापना होती है। तो पूरा ही बार बार आज बाबा ने धर्म को बहुत बार यहाँ वर्णन किया है उसका। बाकी सब धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होगी। उसको कहते हैं विश्व में शांति का राज्य। कुछ दिन पहले भी बाबा ने ये बताया था कि सच्चा शांति का राज्य होता क्या है। तो अनेक धर्म है तो गड़बड़ आती है ना। लेकिन अकेला है, एक धर्म है तो सब कुछ शांत है, क्योंकि एक ही धर्म के अनुसार हर आत्मा चल रही है, तो कोई गड़बड़ी है ही नहीं। तो एक धर्म की स्थापना करना ही विश्व में शांति का राज्य स्थापित करना है। फिर बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, पावन बनो,
बाप को याद करते करते ही अंतमति सुगति हो जाएगी। और यही याद की यात्रा है, इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। पर कहाँ भी घूमो फिरो उठो बैठो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ याद करना है। यही तो रियलिटी है ना। देखो क्या कह रहा है भगवान, याद करना है। क्यों याद करना है? अरे हकीकत क्या है, मैं आत्मा हूँ। तो मुझे उसमें डिफिकल्ट क्यों लग रहा है ना? क्योंकि हमारे अंदर अभ्यास की कमी है। हमने आत्मा को रियलाइज नहीं किया है, हमने सिर्फ जाना है कि मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा को रियलाइज कैसे करेंगे? हम फील कर सकते हैं ना कि आई एम सोल। हाँ, फील किया है उसको? कैसे फील कर सकते हैं बताओ? मैं आत्मा हूँ, उसको खाली बोलना नहीं है, मुझे फील करना है। क्या करूं मैं उसके लिए? हाँ, क्या किया जाए बताओ? स्वयं को लाइट दीदी, स्वरूप में देखना दीदी। हाँ, अब दीदी मैंने तो कल जैसे आपने कहा था हाथ में साइड में लिख, तो जितनी बार भी कुछ तो बार बार अरे मैं तो आत्मा हूँ तो इतना मतलब जो टाइम हम लोग मतलब देखा जाए तो काफी कम टाइम बाबा को याद करते थे, जो बार बार मतलब अपने को आत्मा भूल जाते हैं, शरीर रूप में आ जाते हैं ना। तो इतना अच्छा लग रहा है उससे जिसकी कोई हद नहीं। मतलब बार बार काम करते जाओ, सब कुछ करते जाओ, और वो जो चिन्ह बना हुआ है ना उसके सामने शिव लिख दिया है मैंने, और इतना प्यारा लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि उसको मैं खुदवा दूं ताकि हमेशा याद रहे कि मैं आत्मा हूँ मैं ज्योति स्वरूप हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। इससे पता चला ना कि हम नहीं कर रहे थे याद, हम अपने को ही याद नहीं कर रहे थे। बाबा तो वो साइड। हाँ मतलब ठीक है, जिस समय हम बैठ रहे हैं और योग कर रहे हैं वो चीज अलग, लेकिन एक होता है ना बार बार क्लिक होना। तो रियली इससे इतना इतनी अनुभूति, मतलब वो हर कहीं भी हो तुम, पर वो देख देख के बाप रे मैं कहाँ हूँ, नहीं मैं यहाँ हूँ। तो वो चीज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। तो रोज ही ये चिन्ह बना देना चाहिए, रोज ही हाँ उसको दीदी, देखना मैं चाहिए। तो वो सोच रही हूँ कि वो नहीं ये लोग करवाते हैं जो टैटू, उससे टैटू टैटू। हाँ करवा हाँ दीजिए। मैं तो रियली अभी वही सोच, एक्चुअली मैं जब भी कहीं भी जाती हूँ कोई सुंदर जगह जैसे बच्चों के साथ भी, तो मैं हमेशा ऐसे हाथ फैला के एकदम से, और उसमें रेत में मैं हमेशा शिवा या पत्थर होगा तो शिवा जरूर लिखती थी। तो मेरे बच्चे कहते थे देर हो रही है क्या कर रही है, पर मैं सारा कनेक्शन उस प्रभु को के साथ जोड़ के और मतलब थैंक करती थी। तो वो अनुभूति, वो तो ये तो रियली अब ये तो हर पल अनुभूति है, हर जगह। तो एक अलग ही चीज है, बहुत बहुत ही मतलब इसका कोई शब्द ही नहीं है। जो मतलब बचपन में मैंने किसी के मुंह से सुना था कि मुझे कहते थे गुड़िया आनंद और सुख दोनों अलग चीज है, और लोग दोनों को एक समझ रहे हैं, लेकिन सुख को खरीदा जाता है, आनंद को खरीद नहीं सकते। उसका कोई अंत ही नहीं है, वो अनंत है, उसकी अनुभूति ही की जा सकती है। और जब ये शरीर को नहीं देखोगे ना तभी तुमको हर चीज में आनंद मिलेगा। और जब तक तुम इसको देखोगे ये माया, तो तब तक तुम इसकी अनुभूति नहीं कर पाओगे। और आज वो चीज उस चीज को मैं याद कर रही हूँ, उनके शब्दों को। वो आत्मा अभी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन रियलाइज हमेशा करती थी, लेकिन अभी बहुत अच्छी अनुभूति हर पल जी रही हूँ उसमें। ओम शांति दीदी। क्योंकि आत्मा से अपनी पहचान छीन ली गई है ना। और हाँ जैसे जी। ही आत्मा से अपनी पहचान छीन लेगी, आत्मा बहुत दुखी होगी। अब उसी पहचान को हम, जो पवित्रता हमसे छीन ली गई ना, उस पवित्रता को हमने हर संबंध में ढूंढा, हर कर्म में ढूंढा, लेकिन हमें वो दीदी नहीं, और वो नहीं मिली सॉरी है, इसलिए आत्मा दुखी हो गई। जैसे सॉरी ही दीदी, वो, हाँ मैं आपकी बात काट के बोल रही हूँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं हमेशा ढूंढती रहती थी, और वो दुख का कारण वही था। और जब से ठीक है त्याग कई चीजें छोड़ी जिंदगी में, लेकिन ये बाबा के साथ आकर के, और जब ये सब चीजें सामने आ रही है, एक एक वही चीज सामने रिपीट हो रहा है और आ रहा है, तो पक्का बन रहा है। तो अब समझ सकते हो कि क्या है ये और क्यों बोलते थे, एक एक चीज का रियलाइजेशन हो रहा है।
अब भी मैं एक सेकंड में आप लोगों को वो करने के लिए कह रही हूँ। अब भी मैंने कुछ मंगाया था और वो नहीं आया, तो मुझे अंदर गलत संकल्प आया। अब मैंने मुंह से ना ऐसे तोड़ के वो निकाला, पेस्ट में से टमाटर का पेस्ट निकाला, मेरा दांत टूट गया जरा सा साइड से। तुरंत मैंने कहा बाबा माफी चाहती हूँ, मैंने कितना गलत संकल्प, मैं थोड़ी ना ऐसा कर सकती हूँ, क्यों किया मैंने, पर वो मिल गया ना। मतलब मेरा संकल्प कैसा गया है, एक सेकंड के लिए गलत गया कि अरे इस पे मैं कहाँ विश्वास कर रही हूँ, ये तो ये काम करता ही नहीं है, तो पनिशमेंट मिला ना। तो मतलब ये बहुत सूक्ष्म विद्या है जो कहा है बाबा ने, आज के रूहानी यूनिवर्सिटी है और स्पिरिचुअल बाप ही इसको पढ़ा सकते हैं। और ये रियलाइजेशन हर पल करना पड़ेगा हमें, हर पल, तभी हम अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। ओम शांति दीदी। तो बस ये फील करना है बार बार हमने कि मैं एक आत्मा हूँ, कैसी आत्मा हूँ, कौन सी आत्मा हूँ, है ना। तो उसके लिए हर गुण शक्ति को भी हमें बार बार रियलाइज करना है। बाबा से जो प्राप्ति होती है, बाबा से जो हम संबंध बांधते हैं और जो प्राप्ति फील होती है हमें, उसको भी फील करना है। तो आत्मा समझने से सब कुछ मिलता है, समझ लो। आत्मा समझना ही हमारे लिए संतुष्टि है, और जो आत्मा की संतुष्टि है वो परमात्मा के सिवाय कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ किसी से कुछ मांगना नहीं है ना। तो आत्मा समझना है सुलटा और शरीर समझना है उल्टा, है ना। फिर बाबा ने कहा अल्लाह के लिए अंगुली ऊपर करते हैं सभी, तो सिद्ध है ना कि अल्लाह वह है। और यहाँ दूसरी चीज है, वैसे कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में है, लेकिन जब पूछते हैं तो कहते हैं ऊपर है ना। तो देखो कितनी कंट्रोवर्सी। तो बाबा कहते हैं अगर ऊपर वो है तो यहाँ जो है धर्मात्मा या साधु महात्मा जो भी है, जिसको भगवान कहते हैं या देवी देवताओं को भगवान कहते हैं, वो दूसरी चीज हुई कि नहीं हुई। तो इसमें कहने का बाबा का भावार्थ ये है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है और अल्लाह एक है और सबसे ऊपर है, सबसे ऊंचे ते ऊंचा है ना। ये बाबा ने नई बात, वही बात नए तरीके से कही है। स्वर्ग वैकुंठपुरी विष्णुपुरी कृष्णपुरी वो सब पास्ट हो गया है, अब वही फिर वापिस फ्यूचर होने वाला है। इस ज्ञान को धारण कर औरों को भी कराना है, हर एक को टीचर बनना है। ऐसे नहीं टीचर बनने से लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, नहीं। हाँ, तुम प्रजा बनाएंगे, जितना बहुतों का कल्याण करेंगे उच्च पद पाएंगे। अगर ट्रेन में भी हम जाते हैं तो बैच से हमें सेवा कर सकते हैं। बैच पर समझाना है तुम हो रिलीजियो पॉलिटिकल, धर्म स्थापित कर रहे हो। क्या है रिलीजियो पॉलिटिकल, रिलीजियो मतलब रिलीजियन मतलब धर्म, और पॉलिटिकल मतलब राजनीति। ऐसी कोई हस्ती होती नहीं है जो दोनों होती है ना। तो ये दोनों हम लेकर साथ में चल, दो क्वालिटी लेकर साथ में चल रहे हैं। नए धर्म की स्थापना करना कोई जैसी तैसी बात है क्या, और वो भी एकदम प्योर पवित्र धर्म जो भगवान हमसे करवा रहा है, क्या वंडर है ना। तो राज्य स्थापन, यहाँ राज्य स्थापन करने में तो मिलिट्री रहती है ना, लेकिन हम क्या है, हम तो बिल्कुल गुप्त है, हम तो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, आपने गीत भी कहा था कि बाबा आप जो देते हो वह और कोई दे ना सके। सच्ची बात है ना। सारा आसमान सारी धरनी तुम्हारी तुम्हारी ही रहती है, सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो। पढ़ेंगे नहीं तो नई दुनिया में जा नहीं सकेंगे, वहां तो लिमिटेड नंबर्स है। सतयुग त्रेता में आने वाले ही पढ़ेंगे। देखो जो अभी नहीं पढ़ रहे, हम बार बार कहने से हमारी बात नहीं मान रहे, नहीं पढ़ रहे, वो सतयुग त्रेता में आएंगे नहीं। प्रजा बनती रहती है, देरी से आने वाले का पाप भस्म नहीं हो सकेंगे। फिर वो पाप आत्माएं सजाए खाकर बहुत थोड़ा पद पालेगी, मतलब आएगी त्रेता के अंत में। और कल ही बाबा ने बोला कि त्रेता के अंत में तो रावण राज्य शुरू हो जाता है, रावण प्रवेश कर जाता है ना। तो क्या मतलब उनका वहां फिर आने का। अभी तो माया की बहुत इज्जत वाले हैं वह बेइज्जत बन जाएंगे, मतलब आप आज जिनकी बहुत इज्जत है, जो ज्ञान लेना नहीं चाहते, जो हमें सुनना नहीं चाहते, हाँ वे क्या हो जाएंगे, उनकी बेइज्जती होने वाली है। हाँ, और यह है ईश्वरीय इज्जत। बेहद का बाप तुम्हारी इज्जत बहुत ऊंच बनाते हैं, बनाई है ना बाबा ने। इतना मान इतना प्यार, कई बार होता है कि बाबा हमें ऐसा क्या देख लिया आपने जो हमें इतना मान दे रहे हो, इतना प्यार क्यों कर रहे हो। हम तो आपकी कोई बात को पूरी कर ही नहीं पा रहे हैं, हम एक्यूरेट आपकी श्रीमत पर नहीं चल पा रहे, हम आपको भूल भी जाते हैं, हमसे विकर्म भी हो जाते हैं, फिर भी आप इतना प्यार क्यों कर रहे हो हमें। लेकिन वो स्नेह का सागर है ना, बहुत ऊंचाइयों से हमें देखता है, बहुत ऊंचाई से। वो पूरे विश्व में से देखता है कि नहीं ये मेरा बच्चा, चलो भूले भी होती है लेकिन मेरा है ना। जैसे एक माँ होती है तो उस अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, सबको करती है लेकिन वो बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करती है। तो बाबा
उसके लिए पूरा संसार उसकी बच्चे है, लेकिन वो हम उसके फेवरेट बच्चे हैं, है ना। और उसमें भी कोटों में से कोई में से कोई ऐसा निकलेगा, हाँ, जो बाबा का राइट हैंड बच्चा बनकर खड़ा रहता है, कांध से कांध मिलाकर खड़ा रहता है कि नहीं बाबा मैं हूँ, आपका जो विश्व कल्याण का कार्य है, विश्व परिवर्तन का कार्य है, उसमें मैं खड़ी हूँ, है ना। आप चिंता मत दीदी करो, सुनाई नहीं देता। भाई सबको नहीं सुनाई दे रहा। दे रहा सुनाई है देता दीदी। है दीदी, सुना रहे हैं। अच्छा, कौन था, तनु बहन थे? हो सकता है आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो। तो बाकी सबको तो सुनाई दे रहा है ना, इसलिए मेरा नहीं है यहाँ से प्रॉब्लम, है ना। देख लो आप जरा। सुनाई दे रहा है। जी, तो ऐसा हो तो एक बार आप बाहर निकल कर वापिस आ जाओ, है ना, या अपनी जगह चेंज कर लो। फिर भगवान टीचर बन पढ़ाते हैं, फिर भी एब्सेंट रहते हैं। हाँ, दर दर धक्के खाने की आदत पड़ी हुई ना, तो तुम्हारी पढ़ाई है विश्व की बादशाही के लिए। अब स्वयं भगवान आ गया, जिसके लिए आधा कल भटके, हाँ, जिसके लिए हम काशी कलवट खाकर आए हैं, वो सामने है और हम पढ़ने नहीं जा रहे, हम मुरली क्लास एब्सेंट हो रहे हैं, मुरली क्लास में नहीं जा रहे हैं, है ना। स्थूल कमाई को देख रहे हैं, सफाई को देख रहे हैं, हाँ, संबंधियों को देख रहे हैं, भगवान को नहीं देख रहे। हाँ, निमित टीचर को देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं। मतलब भगवान पर बिल्कुल निश्चय नहीं है, यहाँ तो निश्चय जीरो हो गया ना, कि भगवान पढ़ाने आता है और मैं घर पे बैठी हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, या हम मर जाए, या तो ये देह छूट जाए, या हम कहीं बाहर गए हुए हैं तो हमारी एब्सेंट हो, वो ठीक है। बाकी हम घर में हैं और हम ना जाइए तो बहुत शर्मजनक बात है, एकदम लज्जा आने वाली बात है ना। कि भाई गेस्ट आ गए, चलो बंक लगा दिया, आज ये हो गया, चलो बंक, मतलब ये कोई मतलब नहीं बनता। हम्म। हाँ, बहुत तबीयत खराब है, बेड बेड पर ही रहना है, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, तो बात ठीक है, तो बाबा भी समझता है ना। या निमित्त आत्माओं की हम परमिशन लेते हैं, भाई उनकी परमिशन है, नहीं आपको घर में रहना है। जैसे हमें बहुत प्रॉब्लम हुआ था बीच में, तो बेड रेस्ट को बोला था, तो हम जा रहे थे, तो दीदी ने बोला अगर एंटर किया ना आपने, तो आपको बाहर निकाल दूंगी, ऐसे धमकी दी थी दीदी ने मुझे। मैंने बोला दीदी मैं आऊंगी, मैं छुट्टी नहीं करूंगी। तो बोला खबरदार जो आप आए हो। तो फिर मैंने बोला देख बाबा, अब मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब वो निमित्त आत्मा के थ्रू आप मुझे कह रहे हो। तो फिर मुझे वो ऐसा हुआ कि नहीं, मैं चलो रेस्ट करती हूँ, वरना मैं कभी भी रेस्ट नहीं करती, मैं हूँ चाहे बुखार है कुछ भी है, जाती। क्योंकि बाबा ने बोला खटिया पे भी आओ। हाँ, साकार बाबा ऐसा कहते थे ना कि खटिया पर भी पड़े हो तो आओ, मरने की अंतिम घड़ी में हो तो भी आओ। तो फिर वो फील होता है अंदर से, साकार महावाक्य जो अंदर मुरली घुसी हुई है वो निकाले कैसे उसको, है ना। तो अपने आप को ऐसा पक्का बनाना है, कुछ भी हो जाए। हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं खाली, है ना, कि सबको ऐसे करना है। हाँ, फिर वो निमित टीचर बहन ने बोला है कि नहीं जाना है, तो ठीक बात है। लेकिन हम घर में बैठे हैं, फिर कहा जाता है नहीं जाना है, तो देखो कि बाबा होता तो क्या करता, तुरंत आपको जवाब मिल जाएगा। एब्सेंट नहीं होनी चाहिए हमारी। फिर बाबा ने कहा कामी जो आत्मा होती है उसकी हेल्थ भी बिगड़ती रहती है, ताकत भी कम हो जाती है, आयु भी कम हो जाती है, और वो भोगी बन पड़ते हैं। तो कामी होने से, या मतलब काम विकार हमारे अंदर आने से कितना हमें नुकसान हुआ है। सारा का सारा खेल ही इससे बिगड़ा है। बाबा ने आज इसको कहा ये भूल भुलैया का खेल है ना। जो योगी होते हैं वो सदैव तंदुरुस्त होते हैं, उनकी आयु भी बड़ी होती है, 150 वर्ष की। हाँ, ये नॉलेज बड़ी ऊंची है। अभी तुम सबकी स्टूडेंट लाइफ है, ऐसी यूनिवर्सिटी कभी देखी जहाँ बच्चे जवान बूढ़े सब इकट्ठा हो। दिन प्रतिदिन टाइम कम होता जा रहा है, अभी तुम बेहद में चले गए हो, है ना। इतना कम समय है हमारे पास। और अभी हम बेहद और, हाँ, बेहद में आए, बेहद से भी हमें बाहर जाना है। बेहद का बाहर जाना मतलब क्या, अपनी निर्वाण स्थिति में। फिर बाबा ने यहाँ वरदान दिया है, अब से हमसे कोई पॉइंट चूक गया हो, क्योंकि इतने पॉइंट हमने लिखे हैं, अभी आगे बाकी था तो बता रहा आप लोग, है ना। तो वरदान दिया है, संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। सहज योग का आधार है संबंध और प्राप्ति। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। सहज योग नहीं लग रहा है, मतलब संबंध और प्राप्ति दोनों की हमें स्मृति नहीं है। सारा खेल स्मृति और विस्मृति का है। मुझे याद ही नहीं मेरा संबंध क्या है, मुझे क्या प्राप्ति है भगवान से, है ना। तो संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है, और जहाँ प्राप्तियां होती है वहां मन बुद्धि सहज ही जाता है। हाँ, मुझे कुछ चाहिए, हाँ, अगर मुझे आपसे कुछ चाहिए तो मुझे आप याद आओगे कि नहीं आओगे, ऐसे। तो संबंध में मेरेपन के अधिकार से याद करो, दिल से कहो मेरा बाबा, और बाप द्वारा जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख, आनंद, प्रेम का खजाना मिला है उसे स्मृति में ही मच करो। इससे अपार खुशी रहेगी और सहज योगी भी बन जाएंगे। स्लोगन है, देहभान से मुक्त बनो तो दूसरे सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे।
व्यक्ति इशारा है। आज बाबा ने कहा बाप दादा से तो मिलन मनाते ही हो, लेकिन सबसे बड़े से बड़ा मिलन ही आपस में संस्कारों का मिलन है ना। सेवा केंद्र पर जाते हैं, सेवाओं में जाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, किसी की कमी कमजोरी भी दिख जाती है, तो भाई वो आत्मा भी किसी संस्कार के वो परवश है ना। तो फिर हम ये सोचे ये है ऐसा, ये तो बातें ऐसी करते हैं, करते ये हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सबसे हमें तालमेल मिलाकर चलना है। जब यह संस्कार मिलन हो जाएगा तब जय जयकार होगी। इसके लिए मधुरता के गुण को धारण करो, कटाक्ष के बोल व कटु बोल नहीं बोलो। हाँ, किसी को टॉन्टिंग नहीं करना, क्योंकि टॉन्टिंग करना भी एक अपवित्रता है ना। जैसे मिलन में हाथ मिलाते हैं ना, तो यह मिलन है, संस्कार मिलन। अगर सबके संस्कार मिलकर बाप समान हो जाए, सबके संस्कार एक समान हो जाए, तो एक राज्य एक धर्म वाली दुनिया आ जाएगी, है ना। तो आज का हमें सम्मान मिला है, मैं मधुरता संपन्न आत्मा हूँ, है ना। तो इस सम्मान पर हम स्थित रहना है, पूरा दिन हमें इस पर अभ्यास करते रहना है। या तो फिर आप ये ले लो, मैं सहज योगी आत्मा हूँ, हाँ, आप इस पर भी अभ्यास करते हो, जो आपको टच करे, जो आपको ज्यादा अच्छा लगे, है ना। कि मैं सर्व बंधनों से मुक्त आत्मा हूँ, हाँ? मैं रिलीजियो पॉलिटिकल आत्मा हूँ, जिसको स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, हाँ? रूहानी इज्जत मिली हुई है, ईश्वरी इज्जत, देवी इज्जत मुझे मिली हुई है ना। ऐसे कुछ भी हम कोई श्रेष्ठ स्मृति में रह सकते हैं, यही हमारी प्राप्तियां है ना? ठीक है जी। अच्छा, ओम शांति। और किसी को कुछ कहना है? ठीक है, तो अभी हम मनसा सेवा ले लेते हैं। ओम शांति। एकाग्रचित होकर बैठ जाए। पूरा ध्यान अपनी आत्मिक स्थिति पर रियलाइज करें, महसूस करें। कौन सी आत्मा हूं मैं, क्या थी, क्या हूं, फिर से क्या बन रही हूँ। ये जो विस्तार दिख रहा है वो मैं नहीं, ये सारा माया का विस्तार है। ये सारे की सारी माया की नगरी, शरीर से जुड़ी हुई हर बात है यहाँ। मैं इन सबसे अलग, सबसे जुदा, एक प्यारा सा, न्यारा सा, निराला, छोटा सा बिंदु, जो स्वयं में ही एक ऊर्जा है। आत्मा की स्मृति एक बहुत बड़ी ताकत वाली बात है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान के संतान हूँ, परमात्मा खजानों से भरपूर, परमात्मा प्राप्तियों की अधिकारी आत्मा, ईश्वरीय इज्जत को प्राप्त करने वाली, दैवी घराने के सर्वोच्च पद को प्राप्त करने वाली। मैं भविष्य की विश्व राज्य अधिकारी, जिसने इस धरती और आसमान पर राज किया था, जो कल एक देवता थी, आज ब्राह्मण बनी, फिर से देवता बनने जा रही है। इस बेहद के खेल में, भूल भुलैया के खेल में भूल चुकी थी अपने आप को। अब श्रेष्ठ स्मृति का स्विच मेरे बाबा ने ऑन कर दिया है। बस मैं बाबा की, बाबा मेरा, इसी महान स्मृतियों के साथ उड़ चलती हूँ अपने घर की ओर। बाबा बुला रहा है, कह रहा है मीठे बच्चे, अपने भक्तों की पुकार सुनो, दातापन का गुण इमर्ज करो। और पहुंच गई मैं उस दाता के पास, सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में, सर्वशक्तिमान की किरणों के आभामंडल में। वो बिंदु और मैं बिंदु, दोनों पास पास, समीप समीप, साथ साथ। करंट आ रही है उनकी मुझ में, शक्तियां भर रही है उनकी मुझ में। जैसे ही बाबा को छुआ, उस सागर को मैंने अपने अंदर सिमट लिया। जैसे ही मैंने बाबा को छुआ, उनकी सर्व शक्तियां, सारी पवित्रता मुझ में समाने लगी, जैसे मेरा इंतजार कर रही थी कब से।
मेरे छूने का इंतजार कर रही थी। वो महसूस था हो रही है मुझे, ईश्वरीय प्राप्ति के महसूस था। वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी। वो मेरा साजन, मेरा प्रीतम, मेरा बलमा। वो मेरा भाई, मेरी बहन। वो मेरा सखो, मेरा बंधु, मेरा सब कुछ है। मेरा बच्चा है, पति है, प्रेमी है, प्रियतम है, सर्व संबंधों की सक्रीन है, सर्व प्राप्ति का संपूर्ण प्रमाण है। बाबा से आती हुई वो पवित्र किरणें मेरे द्वारा पूरे कल्प वृक्ष में जा रही है। पत्ता पत्ता, जर्रा जर्रा, सर्व शक्तियों के जा रही, एक एक पत्ते पत्ते में जा रही है। जिसे जो चाहिए वो शक्ति मिल रही है। करंट जा रहा है बिजली का, रियलाइज हो रहा है आत्माओं को, अपनी सच्ची पहचान मिल रही है। भाग्य उजागर हो रहा है अखंड महादानी के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप से। मैं आत्मा शक्तिशाली बन गई, देते 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 मैं अखंड महादानी बन गई। अब अवतरित होती हूँ सतयुगी धारा, जहाँ वो धरती मेरी, वो आसमान मेरा, ये हवाएं मेरी, ये फिजाएं मेरी, वो भव्य राजमहल मेरे, वो सुकून का दरबार मेरा, वो मीठा परिवार मेरा, वो दिव्यता संपन्न चोला मेरा, वो मेरी परिपूर्णता, वो मेरी सारी शक्तियां, वो दिव्य गुणों का भंडार, वो सर्व खजानों का श्रृंगार, सब कुछ मेरा। नंबर वन आत्मा। हर नई बात सबसे पहले मुझे मिली, हर नया वैभव सबसे पहले मुझे मिला। नवीनता के युग में, सर्व नवीनता की प्राप्ति संपन्न आत्मा में क्या खुशी है, क्या माहौल है। जहाँ घर घर दीपावली है, प्रतिपल उत्सव है, उमंग उत्साह से भरी इस दुनिया में, योगी की और पुण्य आत्माओं की दुनिया में 20 जन्म ऐसे बीते जैसे कल की ही बात है, और बढ़ती हूँ आधा कल्प ऐसे ही बिताकर उच्च स्वरूप में। वो मेरा परम पूजनीय, वंदनीय, गायनीय स्वरूप, भक्तों के इष्ट, कभी बनती महाकाली, कभी माँ दुर्गा, कभी माँ जगदम्बे भवानी, कभी श्री हनुमान, विश्व कल्याणकारी, अपने श्रेष्ठ कल्याण के स्वरूप से, अपने ममता के आंचल से सबको सब कुछ लुटाने वाली। देखती हूँ भक्तों की भीड़ को, कोई क्या मांग रहा, कोई कुछ कह रहा, सबके भिन्न भिन्न तरीके हैं, परंतु हर आत्मा का आंचल मेरे सामने फैला हुआ। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, सबके प्रति समानता का भाव आज भी जड़ मूर्त से बह रहा है। निराकार परम ज्योति, वो शिव और मैं उसका शालिग्राम, वो शिव और मैं उसकी शक्ति, हम दोनों का ये कंबाइंड स्वरूप एक एक भक्त की सेवा कर रहा, अपने एक एक बच्चे पर उनके भावना का भाड़ा भर रहा हूँ। ऐसे ही अपने भक्तों को अपना ये इष्ट स्वरूप सौंपते हुए पहुंच जाती हूँ उस चक्र के अंतिम छोर पर, जहाँ कलयुग जा रहा और सतयुग आ रहा। बस ये संगम का सुहावना युग, छोटा सा एक चांस मिला, फिर से वही राज्य भाग्य, फिर से वही राजधानी, फिर से आदि सनातन देवी देवता था, फिर से वही सोच रहा, फिर से वही भूल भुलैया के खेल का खत्म होना, आत्मिक स्मृति का मिलना, परमात्मा स्मृति का मिलना, परमात्मा पालना में पलना, सहज राजयोग की विद्या सीखना, गॉडली स्टूडेंट बनना, बाबा का फेवरेट बच्चा बनना, बाप समान बनना,
विश्व राज्य अधिकारी बनना। क्या कहना है ऐसे भाग्य के। देखे स्वयं को शांति स्तंभ के सामने, पूरे विश्व की शांति मेरे द्वारा बह रही है, एक एक पत्ते पत्ते को जा रही है। ज्ञान का बहाव मेरे द्वारा हर आत्मा की बुद्धि में, सर्व शक्तियों का प्रचंड भवंडर मेरे द्वारा पूरे विश्व में, और वो पवित्रता का धोत मेरे द्वारा पूरे विश्व में फैल रहा। बन जाती हूँ अचल अडोल स्तंभ, जो निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय सब में एक समान है। और मैं अखंड महादानी परमात्मा पालना की शक्ति से भरपूर विश्व ग्लोब पर खड़ा फरिश्ता, मैं रिलीजियो पॉलिटिकल आत्मा, जिसके अंग अंग से लाइट और माइट पूरे विश्व में जा रही है। चैतन्य लाइट हाउस माइट हाउस सबको दिशा सूचन कर रहा हूँ। भगवान यहाँ है, कहाँ ढूंढ रहे हो, कहाँ भटक रहे हो। ईश्वर तो बैठा है आबू तीरथ धाम में, ईश्वर तो है हमारे दिल में। वो ज्ञान का भंडार, ज्ञान का सागर हमारे नस नस में बह रहा है। आओ आपको बताएं कैसा होता है ईश्वर का प्रेम। संभाले उसको, आपको भी एक चांस है। उसके प्यार को पहचाने, अपने आप को पहचाने। आओ मेरे भाइयों, सब तक ये परमात्मा परिचय फैलाती हुई पहुंच जाती हूँ वापिस अपने घर में। फिर से वही आदि भूमि, पूजनीय धरा, ब्राह्मण संसार व फरिश्ता, फिर से निज धाम, फिर से वैकुंठ का नाथ में, मंदिरों में श्री राधे श्री कृष्ण, ब्राह्मण संसार का तपस्वी मूर्त ब्राह्मण, उमंग उत्साह से भरा हुआ फरिश्ता, फिर से पॉइंट ऑफ लाइट। इस खेल को बार बार खेलने से माहिर हो गई मैं आत्मा। बसवा का दर्शन करती हुई मैं आदित्य, मैं पुच्छ, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता, फिर से पॉइंट ऑफ लाइट। मास्टर रचयिता, मास्टर मुक्तिदाता, मुक्ति धाम से जीवन मुक्ति धाम में साक्षात्कार मूर्त, राजयोगी, सहज राजयोगी तपस्वी मूर्त, बाबा का राइट हैंड बच्चा, दुआओं का फरिश्ता, फिर से पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा को छूकर आ जाए वापिस मस्तक के भव्य भाल पर। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। आपकी सेवा आपको अर्पण है बाबा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ की कठपुतली। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।